चैनल में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज के वीडियो में हम जो गुप्त काल के जो प्रश्नोत्तरी सॉल्व कर रहे थे उसके आगे के प्रश्न संख्या 26 से 50 तक सॉल्व करेंगे। और यह गुप्त काल का दूसरा वीडियो है जो प्रश्नोत्तरी है, और सारे प्रश्न जो वाजीराम एंड रवि की जो बुकलेट आती है उस पर जो है दिए गए हैं उनको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए समय को बर्बाद न करते हुए आज का पहला प्रश्न देखते हैं और कुल मिला के 26वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, फ्रॉम विच इंस्क्रिप्शन ऑफ द गुप्त पीरियड डू वी कम टू नो अबाउट द इमरजेंस ऑफ द कायस्थ एज ए क्लास। मतलब हमें किस इंस्क्रिप्शन से पता चलता है कि कायस्थ जो है अब एक क्लास के रूप में उसको इमरजेंस कर दिया जाता है। और विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। दामोदरपुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, एरन इंस्क्रिप्शन ऑफ भानुगुप्त और मथुरा इंस्क्रिप्शन। ठीक है, तो इसका सही जवाब है बच्चों हमारा जो है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, दामोदरपुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। इससे पहले जो प्रारंभ में जो ये कायस्थ था इसको एक सोसाइटी के रूप में माना जाता था, यानी इसको एक कायस्थ को एक क्लास के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया था। बाद में पता चलता है कि एक क्लास के रूप में भी इसको वर्गीकृत कर दिया गया था। और ये हमें जानकारी एक तो हमें दामोदरपुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन से पता चलता है, और इसके अलावा एक याज्ञवल्क्य के स्मृति है उससे भी हमें यह जानकारी मिलती है। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, द फर्स्ट इंस्क्रिप्शनल एविडेंस ऑफ सती इज इन। मतलब सती का जो है पहला प्रमाण किस अभिलेख से पता चलता है। ऑप्शन है आपके सामने, दामोदरपुर कॉपर प्लेट, एरन इंस्क्रिप्शन ऑफ भानुगुप्त, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, मथुरा इंस्क्रिप्शन। तो इसका सही जवाब है बच्चों एरन। एरन अभिलेख से सर्वप्रथम हमें सती प्रथा का जो है प्रमाण मिलता है। और अगर हम बात करें एरन अभिलेख किसका है, वो भानुगुप्त का है। और ये कहाँ पर है, ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो इससे हमें 3 प्रश्न पता चल सकते हैं। एरन कहाँ पर है, मध्य प्रदेश, किसका है, भानुगुप्त का। और इससे हमें क्या जानकारी मिलती है कि इससे हमें सती प्रथा के बारे में सबसे पहले जानकारी मिलती है। तो इस प्रकार से हमारा ये जो ऑप्शन है सी, यह सही है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक पोर्ट्री टाइप ऑफ गुप्त पीरियड। आपको बताना है कि गुप्त जो काल है उसका जो पोर्ट्री था उसकी किस टाइप की विशेषता थी। तो इसका जो ऑप्शन है, रेड वायर, ब्लैक एंड रेड वायर, ब्लैक एंड रेड वेयर, पेंटिंग ग्रे वेयर। तो इसका जो सही जवाब है रेड। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही है। अगला प्रश्न है, द इमेज ऑफ विष्णु इन द फॉर्म ऑफ ग्रेट बोर वराह, ठीक है, इज सीन एट द एंट्रेंस ऑफ विच केव। ठीक, ये जो इमेज है भगवान विष्णु की वराह के रूप में किस गुफा के एंट्रेंस में, मतलब कि में आप देख सकते हैं। है उदयगिरी इन मालवा, मालवा की उदयगिरी केव में, रत्नागिरी इन महाराष्ट्र, उदयगिरी इन उड़ीसा, हाथी गुम्फा इन उड़ीसा। तो इसका जो सही जवाब है बच्चों उदयगिरी, मालवा। ठीक, उदयगिरी जो है मालवा का, उसमें हम ये वराह का सीन देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो है इसका ऑप्शन ए सही है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, द अर्लीस्ट रेफरेंस ऑफ लॉर्ड कृष्णा कम्स फ्रॉम विच बुक। और ऑप्शन है आपके सामने सतपथा ब्रह्मणा, बृहद रण्य उपनिषद, चांदोक्य उपनिषद, ऐतरेय ब्राह्मणा। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी। ठीक है, जो भगवान कृष्ण का जो है रेफरेंस जो है सबसे पहले इसी उपनिषद से हमें मिलता है। अगला प्रश्न है, विच बुक इक्वेट्स कृष्णा विद विष्णु।
ठीक है, तो हमें जानकारी किससे मिलती है? ऑप्शन है महाभारत, परिशिष्ट पर्वन, चाणक्य उपनिषद, केन उपनिषद। तो इसका जो सही जवाब है बच्चों ए, महाभारत में कृष्ण और विष्णु को इक्वेट्स किया गया है। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है अलवर हु वर वैष्णवाइट, मतलब जो वैष्णव संप्रदाय के को मानने वाले संत होते थे, वर पॉपुलर इन विच पार्ट ऑफ इंडिया, भारत के किस भाग में प्रसिद्ध थे? तो ऑप्शन है आपके सामने साउथ इंडिया, बंगाल, कश्मीर, गुजरात। तो इसका जो सही जवाब है बच्चों साउथ इंडिया। ठीक है, तो 32 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्राइनिटी ऑफ गॉड्स ऑफ हिंदू बिकम पॉपुलर इन विच पीरियड? ट्राइनिटी मतलब कि जब जानते हैं ये ब्रह्मा विष्णु महेश वाला जो कॉन्सेप्ट है, किस काल में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर यानी प्रसिद्ध हो गया, सर्वमान्य हो गया? ऑप्शन है लेटर वैदिक, पोस्ट मौर्य पीरियड, मौर्य पीरियड, गुप्त पीरियड। तो इसका जो सही जवाब बच्चों गुप्त काल। ठीक है, तो 33 का जो है हमारा डी जो है सही है। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है पिक आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, मतलब आपको ये 4 जो विकल्प है इनमें स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको बताना है कि इनमें कौन सा स्टेटमेंट कथन जो है वह है असत्य है। ठीक है, चलिए बारी बारी से स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। भागवतिज्म वाज मार्क्ड भक्ति एंड अहिंसा, विष्णु वाज नॉट मेंशन इन द ऋग्वेद, भागवतिज्म overshadowed Mahayana Buddhism by Gupta times, Gupta kings as Samudragupta and Chandragupta patronized Vaishnavism। जो वैष्णववाद है, वैष्णव जो संप्रदाय है उसको गुप्त पीरियड ने तो संरक्षण तो दिया ही है समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त ने। तो इसका जो ऑप्शन डी तो सही ही है। फिर है भगवतिज्म ओवरशैडोड महायान बुद्धिज्म बाई गुप्ता टाइम्स, ये भी सही है। भगवतवाद जो भगवत है उसका ज़्यादा बोलबाला था, वो ज़्यादा फेमस हुआ। विष्णु वाज नॉट मेंशन इन द ऋग्वेद, ये जो है स्टेटमेंट जो गलत है, ये ऋग्वेद में है, उत्तर वैदिक काल में आपको उसका वर्णन मिल जाएगा, उत्तर ऋग्वेदिक काल में। इसके बाद फिक भगवतिज्म वाज मार्क्ड भक्ति एंड अहिंसा, ये भी सही है। तो इस प्रकार का ऑप्शन जो बी है ये जो है इनकरेक्ट है। ठीक है, और बाकी जो ए सी डी है वो करेक्ट है। अगला है विच फॉरेनर्स स्टेट्स दैट सूरसेन्स ऑफ मथुरा आर सैवटीज, मतलब कि किस विदेशी ने ये कहा है कि जो मथुरा का सूरसेन था वह शैव संप्रदाय को मानने वाला था? ऑप्शन है आपका डेमिकस, प्लिनी, मेगस्थनीज, जस्टिन। तो उस समय का जो अधिकांश जो हमें वर्णन मिलता है मेगस्थनीज से मिलता है, और इसका सही जवाब भी है ये मेगस्थनीज, यानी ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है हाउ मेनी टाइम्स इज द वर्ड शिवा मेंशन इन द ऋग्वेद? 1, 7, 3, 0। ऋग्वेद में शिवा शब्द का जो है शब्द है कितनी बार मेंशन किया गया है, उल्लेख किया गया है, आपको बताना है। विकल्प है 0, 7, 3 और 1। तो इसका जो सही जवाब है बच्चों ए, ऋग्वेद में शिवा शब्द का उल्लेख एक भी बार नहीं है। ये ऑप्शन डी जो है इसका सही है। ठीक है, ये वैदिक काल का प्रश्न आ गया है, बुक में रखा है तो हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। द अर्लीस्ट रेफरेंस ऑफ शिवा इज फाउंड फ्रॉम विच टेक्स्ट? विच टेक्स्ट से, किस टेक्स्ट से, मतलब किस पुस्तक से हमें जो अर्लियल रेफरेंस मिलता है भगवान शिव के बारे में, ये आपको बताना है। ऑप्शन है चांडोग्य उपनिषद, फिर ये एक उपनिषद है, फिर केन उपनिषद और ईशा उपनिषद। तो इसका जो सही जवाब है बच्चों ऑप्शन बी जो है वो सही है। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही है, सॉरी। इससे हमें जो है शिवा जो है इसका जो रेफरेंस अर्लीस्ट रेफरेंस मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं विच ऑफ द रिपब्लिकन स्टेट्स इन द पोस्ट मॉडर्न पीरियड पैट्रोनाइज्ड सैविज्म? पोस्ट मॉडर्न
जो है, जो मौर्य काल के बाद का जो काल है उसे पोस्ट मौर्यन काल कहते हैं, ने शैव धर्म को संरक्षण प्रदान किया। ऑप्शन है आपके सामने ये कोनिडास, यूधेस और ये सारे दिए गए हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है बच्चों, ऑप्शन डी सही है। इन सभी ने शैव धर्म को संरक्षण दिया है। तो आप इन सारे ऑप्शंस को देख लीजिएगा, ठीक है, और पॉज करके वीडियो को। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है द वकटक किंग हु रॉट द बुक सेतुबंध। ठीक है, आपको बताना है कि जो एक वाकटक वंश का एक राजा था, किसने उस पुस्तक सेतुबंध है किस वाकटक वंश के शासक ने लिखी थी। ऑप्शन है आपके सामने प्रवरसेन फर्स्ट, रुद्रसेन फर्स्ट, प्रवरसेन सेकेंड और पृथ्वीसेन। तो इसका जो सही जवाब है बच्चों, इसका जो सही जवाब है इसका है प्रवरसेन सेकेंड। देख, प्रवरसेन द्वितीय ने ये पुस्तक है सेतुबंध जो है वो लिखी थी। तो इस प्रकार से इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन सी जो है सही है, ठीक है। और यह जो अगर इसकी सेतुबंध की बात करें तो इसकी जो अगर हम भाषा की बात करें तो ये प्राकृत भाषा में लिखी गई थी और एक प्रकार से पोएम्स हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है द वकटक्स आर जनरली सेड टू बिलोंग टू विच वर्ण। जो वकटक है उनको किस वर्ण से संबंधित पाया जाता है। ऑप्शन है ब्रह्मा, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र। तो इसका जो सही जवाब है बच्चों, ऑप्शन ए, जो वकटक है उन्हें ब्राह्मण से जोड़ा जाता है और इसको इस प्रकार से इसका ऑप्शन ए जो है सही है। अगला प्रश्न है हु वाज द फाउंडर ऑफ वाकटक डायनेस्टी। ठीक, वाकट विंध्य शक्ति, प्रवरसेन फर्स्ट, पृथ्वीसेन, दामोदर सेन। तो इसका जो सही जवाब है, तो इसका सही जवाब है बच्चों विंध्य शक्ति। जो वाकटक वंश का संस्थापक है वो विंध्य शक्ति को माना जाता है। तो 41 का जो है बच्चों ऑप्शन ए जो है आपका सही है। अगला प्रश्न है विच वाकटक रूरल सफर्ड डिफीट एट द हैंड्स ऑफ समुद्रगुप्त। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है प्रवरसेन फर्स्ट, रुद्रसेन फर्स्ट, पृथ्वीसेन फर्स्ट और डी दामोदर सेन फर्स्ट। तो इसका जो सही जवाब है रुद्रसेन फर्स्ट, ठीक है। और अगर आप बात कर लें रुद्रसेन सेकेंड के साथ मिलकर चंद्रगुप्त द्वितीय ने वो हराया था शासकों को, ठीक है, रुद्रसेन द्वितीय को। तो याद कर लीजिएगा रुद्रसेन का संबंध जो है वो समुद्रगुप्त के से है और रुद्रसेन जो द्वितीय है उसका संबंध चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य से है। कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वाकटक जो वंश है उसके बारे में इनकरेक्ट है, मतलब कि असत्य है। और ये चार जो विकल्प हैं, द वाकटक्स प्रोमोटेड द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर। जो वाकटक है उन्होंने एग्रीकल्चर कृषि क्षेत्र को बढ़ावा दिया, ये तो बिल्कुल सही है। वाकटक गिव इन्यूमरेबल एंड डोनेशन टू ब्राह्मण्स एंड दिस इज द लॉन्ग टर्म लेड टू फेडोलिज्म। ब्राह्मणों को उन्होंने डोनेशन दिया जमीन के रूप में और लॉन्ग टर्म तक ये फ्यूडिज्म के लिए चलता रहा, ये भी कथन सही है। द वकटक पैट्रोनाइज्ड ट्रेड एंड कॉमर्स, ये भी सही है, उन्होंने संरक्षण दिया व्यापार को। द वकटक्स लाइक द सातवाहन इशूड मेनी कॉइन्स। ठीक, सातवाहन के जैसे ही उन्होंने बहुत सारे सिक्के चलाए। तो ये कथन असत्य है। जो वकटक है इन्होंने कोई भी सिक्के मतलब कि सिक्के चलाए, लेकिन इतनी तुलना में सातवाहन की तुलना में सिक्के इतने नहीं जारी किए। तो इस प्रकार से ऑप्शन जो डी है हमारा वो है असत्य है। 44वां प्रश्न है, इसमें भी पिक आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट।
आपको बताना है इनमें 4 विकल्प में कौन सा जो कथन है वह असत्य है। ठीक है। द वकटक्स बीइंग ब्राह्मण्स persecuted to Buddhist and Jain traders. कालिदास wrote मेघदूतम इन प्रवरसेन द्वितीय कोड। कालिदास ने मेघदूत जो है वाकटक वंश के शासक प्रवरसेन द्वितीय के दरबार में लिखी। ये बिल्कुल सही है, इसको याद कर लीजिएगा और इससे प्रश्न भी पूछ लिया जाता है अलग से। कालिदास ने प्रवरसेन द्वितीय जो कि वाकटक वंश का राजा था उसके दरबार में मेघदूत लिखी, तो ये तो कथन सत्य है। वाकटक रूलर सर्वसेन रोड द बुक हिरजिव हरि विजया। ठीक है, जो एक वाकटक वंश का जो शासक है सर्वसेन, उसने ये बुक हरि विजया लिखी, ये भी सही है। और आपने अगर ऊपर पढ़ा होगा सेतुबंध किसके द्वारा लिखी गई थी, वो प्रवर सेन द्वारा लिखी गई थी। तो वाकटक रूरल सर्विस अगला है। वाकटक्स इशूड देयर इंस्क्रिप्शन इन प्राकृत लैंग्वेज में इन्होंने अपने इंस्क्रिप्शन जो जारी किए, ये भी सही है। तो इस प्रकार से इसका जो ऑप्शन ए है ये असत्य है। इन्होंने परसिक्यूटेड नहीं किया बुद्धिस्ट एंड जैन ट्रेडर्स का। ठीक है, तो ये इस प्रकार से इसका कथन ए असत्य है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 45वां है। प्रश्न है द रॉयल एम्ब्लेम यूज्ड बाय द गुप्त, मतलब जो गुप्त काल के जो शासक थे, मतलब गुप्त काल में जो शाही प्रतीक का जो था चिन्ह कौन था। ऑप्शन है आपके सामने गरुड़, बुल, वराह, लक्ष्मी। तो जो शाही प्रतीक जो था गुप्त काल का गुप्तों का वह गरुड़ था। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए सही है। इसके बाद प्रश्न 46 से प्रश्न 50 तक स्टेटमेंट और एसेसन टाइप वाले हैं, रीजन है। इसमें आपको बताना है, इसके जो एक कथन दिया होगा और इसका एक कारण दिया होगा और आपको बताना है कि इसमें 4 ऑप्शन ए बी सी डी दिए होंगे। आइए देखते हैं। अगर बोथ ए एंड आर, ए और आर दोनों ट्रू है और जो आर जो है ए की सही व्याख्या करता है, तो इस प्रकार से उसका जो ऑप्शन ए सही होगा। अगर ए और आर दोनों सही है लेकिन आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है, तो ऑप्शन बी सही होगा। ए अगर सही है और आर गलत है तो ऑप्शन सी सही है। अगर कथन गलत है परंतु जो इसकी व्याख्या करने वाला है जो वो सही है, तो इस प्रकार से ऑप्शन डी सही है। चल, तो इस प्रकार से पहला क्वेश्चन देखते हैं 46वां। ट्रेड एंड कॉमर्स वर ऑन द जर्नल इन द डिक्लाइन ड्यूरिंग द गुप्त पीरियड। गुप्त काल में जो ट्रेड एंड कॉमर्स था वह डिक्लाइन हो रहा था, उसमें कमी हो रही थी। और रीजन क्या दिया गया है, गुप्त इशूड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स इन एशियन इंडिया। गुप्तों ने जो है लार्जेस्ट संख्या में, बड़ी संख्या में गोल्ड कॉइन्स जो है प्राचीन जो भारत में है वो इशू किए, जारी किए। देखिए इसका जो असर्शन है वह सही है, ट्रेड एंड कॉमर्स वह डिक्लाइन हुआ था, लेकिन जो इसका जो इन्होंने रीजन दिया है वो सही नहीं है। सिक्का जारी करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ा कि इसकी वजह सिक्के बहुत सारी जारी कर दिए, इस वजह से ट्रेड और कॉमर्स नहीं हुआ, कम होता गया। इसका कारण ये नहीं था। इसका कारण तो यही होगा कि भाई जो शासक थे बाद के वो बहुत ही कमज़ोर हुए और जो छोटे छोटे जो स्वतंत्र शासक थे उनसे इनको चुनौतियाँ मिली, इस वजह से बहुत सारा इनका जो कॉमर्स में डिक्लाइन हुआ। तो इस प्रकार से इसका जो ऑप्शन बी जो है सही है। मतलब कि कथन तो ए एंड और दोनों सही हैं, लेकिन जो आर जो है उसको सही स्पष्टीकरण व्याख्या एक ही नहीं करता है। अगला प्रश्न है द जुडिशियल सिस्टम वाज फॉर मोर डेवलप्ड इन द गुप्त पीरियड। जो न्यायिक तंत्र था वह पहले की तुलना में, गुप्त काल के पहले से जो काल थे उनकी तुलना में अधिक डेवलप हुआ, विकसित हुआ। बिल्कुल सही हुआ, क्योंकि आप देखे होंगे सीमांकन भी किया गया सिविल एंड क्रिमिनल लॉ का, तो इससे पता चलता है कि इसमें ज़्यादा डेवलप हुआ। और फॉर द फर्स्ट टाइम सिविल एंड क्रिमिनल लॉ वर क्लियरली डिफाइंड, और स्पष्ट किए गए
सिविल और क्रिमिनल लॉ एंड demarcated beside several law books being compiled। तो इसका जो बच्चों कथन भी सही है और इसका जो रीजन है वो भी सही है, और इस प्रकार से इसका जो ऑप्शन ए जो है हमारा सही है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 48वां प्रश्न क्या है? द गुप्ता एम्पायर अंडर द सक्सेसर ऑफ कुमार गुप्त फर्स्ट वाज मार्क्ड बाय ए जनरल डिटोरिएशन इन द इकोनॉमिक्स कंडीशन। मतलब कि कुमार गुप्त फर्स्ट जो है अंडर द सक्सेसर ऑफ कुमार गुप्त फर्स्ट के बाद जो है जो ये है इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो बहुत ही बिगड़ गई, आर्थिक व्यवस्था है, ठीक है, गुप्त काल की। बिकॉज द कॉइनेज ऑफ द सक्सेसर ऑफ कुमार गुप्त फर्स्ट रिवील ए ग्रेजुअल डिक्लाइन इन द फैब्रिक आर्टिस्टिक एग्जीक्यूशन एंड फाइनेंस। तो इसका जो रीजन है वो भी सही है, ठीक है, कपड़े वपड़े के जो है आर्टिस्टिक है और ये सब जो है बिगड़ गई। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है द शूद्र इन द गुप्त पीरियड वर परमिटेड टू लिसन टू द रामायण महाभारत एंड पुराण। जो गुप्त काल में शूद्र थे उन्हें अनुमति दी गई रामायण महाभारत पुराण आदि सुनने की, और इसका जो कारण बताया गया है द इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द शूद्र इम्प्रूव्ड। जो आर्थिक जो स्टेटस था शूद्रों का वो सुधार हुआ इन द गुप्त काल में। एंड दे वर मेनली रिप्रेजेंटेड एंड एग्रीकल्चरिस्ट। वो एक मतलब कृषि क्षेत्र में वो काम करने लगे थे, एक कृषक के रूप में उनका रखा गया, तो इस वजह से उनमें थोड़ा सुधार हुआ। तो इस प्रकार से जो इसका भी ऑप्शन ए सही है, मतलब ए और आर दोनों सही है, और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है। आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं। द हायर वर्न्स इन द गुप्त पीरियड बिकम मोर पॉलीगैमस एंड मोर प्रॉपर्टी माइंडेड। जो उच्च वर्ण के लोग थे गुप्त काल में वह बहुविवाह करने में ज़्यादा हुए, और प्रॉपर्टी माइंडेड मतलब मनी माइंडेड जिसे कहते हैं वो विकसित हुए। कारण क्या था? द नंबर ऑफ द हायर वर्ड्स इन द गुप्त पीरियड केम टू एक्वायर मोर एंड मोर लैंड। उनको ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीनें दी गई, इस वजह से ये चीज़ें घटित हुई। तो इस प्रकार से इसका भी ऑप्शन ए सही है, मतलब आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। तो दोस्तों ये था हमारा बाजीराव मैन रवि की जो एंशिएंट हिस्ट्री की बुक है, उसके हमने गुप्त काल का जो है जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज के बाद उनको हमने सॉल्व किया है। अब इसके बाद वाले जो वीडियो में हम हैं पोस्ट गुप्त का जो काल है उसके प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो अगर आप ऐसे ही प्रश्न जो विभिन्न पाठ्य पुस्तकों की है जो आपके पास उपलब्ध नहीं है उनकी एक्सरसाइजेस को आप सॉल्व कर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें, वीडियो लाइक करें, और जो भी प्रश्न आपको समझ में नहीं आता बेहिचक उस प्रश्न को कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर पूछ सकते हैं। चलिए इसी के साथ इस वीडियो समाप्त होते हैं। उम्मीद करेंगे आपका दिन शुभ रहे और आप अपनी पढ़ाई जारी रखें, ठीक है। चलिए।